और जो साध्य स्थिति वो तो परमहंस स्थिति है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो बहुत बड़ी स्थिति है। ये तो जीवन मुक्त महापुरुष है, काल पर भी विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। तो इसलिए चलो, हमारे लिए ही सारी स्थितियां रची गई है, ये किसी और के लिए थोड़ी है। हमारे लिए क्रम बाय क्रम उछाल मारते चले जाए, कहीं फिसले ना, कहीं भोगों में आसक्त ना हो जाए। पर ये ऐसा प्रलोभन है इस रास्ते पे कि बहुत से चलने वाले चलना भूल जाते हैं, मनोरंजन में लग जाते हैं। ऐसा प्रलोभन है। कंचन, कामिनी, कीर्ति की ऐसी ऐसी बगीची मनोहारी है कि तुम्हें लगेगा चल रहा, थोड़ी थकान मिटा लीजिए, बस गए। इसमें यही है कि जैसे 400 योजन का समुद्र हनुमान जी महाराज लांग रहे थे खबर लेने के लिए, तो मैनाक प्रकट हुआ बीच में और कहा थोड़ा विश्राम कर लो। तो उनका राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक कोई मनोरंजन नहीं। अब ये कोई बलवान आदमी कर सकता है, फिसड्डी थोड़ी कर पाएगा कि सामने भोग आया फिसल गया, फिर क्या, फिर तो केवल बातें रह जाती हैं। इसीलिए बातें बहुत होती हैं पर अनुभूति करने वाला कोई बिरला ही होता, वो होता लक्ष्यवान। लक्ष्यवान जैसे एक बार द्रोणाचार्य जी ने सबको अस्त्र विद्या सिखाई, फिर एक पेड़ में चिड़िया बांधी और खड़ा किया युधिष्ठिर जी को। हाँ, चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले डाल डाल के ऊपर चिड़िया। बोले रख दो धनुष बाण, चलो पीछे हटो। सबसे पूछा, सबने ऐसे ही, हाँ वृक्ष, वृक्ष में डाल है, डाल के ऊपर चिड़िया है, चिड़िया की ऐसा। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है? उनका सिर्फ आंख, सिर्फ आंख, न डाल न चिड़िया, क्योंकि वेदना क्या है? आंख वेदना है, सिर्फ आंख उसकी। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद दिया। ऐसा उपासक चलता है, डाल भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, चिड़िया भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, अर्थात संसार भी नहीं दिखाई देना चाहिए और मैं भी नहीं दिखाई देना चाहिए, केवल प्रभु, तभी वो प्रभु की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए लंबी यात्रा होती फिर, और अगर गुरु कृपा हो जाए और अंदर लक्ष्य बन जाए तो हमारे लिए ये मार्ग, किसी और के लिए थोड़ी, हम पार हो जाएंगे। प्रलोभन न करें, फंसे न किसी आकर्षण में। आकर्षण भी होता है और भय भी होता है। जब आप इस मार्ग में चलोगे तो आपका परिवार विरोधी हो सकता है, आपका मन विरोधी हो सकता है, आपके यार मित्र विरोधी हो सकते हैं। अब बोलो और विरोधी हो जाए तो चलेगा, मन ही विरोध करने लगता है, पर उसकी भी नहीं सुनना है। ये बहुत वीर बहादुरों का मार्ग है, बड़ा बहादुरों का मार्ग। वो बहुत बहादुर है, सब लोग जानते नहीं, वो बहुत बहादुर है जो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। संसार पर ऐसे गोली और बंदूक से विजय प्राप्त करना भी कठिन है, पर संसार के आकर्षण पर विजय प्राप्त करे। सुंदर से सुंदर भोग है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं, यह है विजयी पुरुष। भागना नहीं, हर भोग उपस्थित है, सब फ्री है, लेकिन कोई इच्छा ही नहीं भोगने की। अब ये विजयी पुरुष कहा जाएगा, अब इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भोगों की इच्छा है पर भाग रहे हैं तो ये बैरागी है, भाग रहा है अभी। और जब अनुभूति हो गई तो जैसे भुना हुआ चना है ना, चाहे जितना खाद पानी लगाओ उसमें अंकुरण नहीं होना, क्योंकि भुन गया। ऐसे जो ज्ञानाग्नि में भस्म हो गया जिसका मन भगवत स्वरूप हो गया, उसका नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रम्यति। आत्माराम पुरुष कभी किसी भी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। अगर ज्ञानी होकर भोगों को भोगता है, भोगों की इच्छा है, तो अज्ञानी ही है, वो बातें भले ज्ञान की चाटे। अगर कोई महान भक्त होकर के भगवान के सिवा और कहीं सुख मानता है तो केवल बातें ही हैं, अभी भक्ति का रंग नहीं आया। इसीलिए दुर्लभ है ज्ञान और दुर्लभ है भक्ति, इसीलिए दुर्लभ है। भक्ति का स्वांग कर लेना सरल है, लेकिन भक्ति की कसौटी पे कसना ये बहुत कठिन बात है। और इस पे जो कस गया फिर भगवान को अधीन कर लेता है, भगवान को अधीन कर। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जानकी जी ने बौछार कर दी हनुमान जी के ऊपर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। देखो कितनी बड़ी बात दे दी कि राम का जो रस रूप है वो तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी कृपा के बिना कोई राम रस प्राप्त नहीं कर सकता। ये है भक्ति का स्वरूप। अधीन हो, अधीन कर लिया अपने आराध्य देव को। तो ऐसे थोड़ी अधीन होगा। जब हर चोट खाकर प्रभु की तरफ बढ़ोगे तो देख रहे कि मेरे लिए बच्चा इतना कष्ट सह रहा है मेरा, बस फिर निहाल कर देते हैं। फिर वो उसको अपनी शरण में लेकर के अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा आज तक कोई दानी नहीं देखा गया जो अपने आप को दे दे, वो सिर्फ श्री भगवान है। नहीं और कुछ हमारा ले सकते हो, यहां तक दानी देखे गए, लेकिन अपने आप को समर्पित कर दे जो,
वो केवल भगवान ही, इसीलिए अति उदार है भगवान। अपने आप को अपने सेवक को दे देते, अब जहां चाहो खड़ा कर लो, जैसे चाहो वैसे। देखो न रथ हाँक रहे, कभी किसी भक्त के चरण चापते देखे गए, कभी किसी की सेवकाई करते देखे गए। और ऐसे ऐसे पार्षद हैं कि अनंत शक्ति संपन्न सेवक हैं भगवान के। जय विजय आदि जो पार्षद हैं अनंत बलशाली, भगवान स्वयं सेवा अपने भक्तों की, उनको आदेश नहीं किया पार्षदों को, स्वयं जाके ये दिखाया कि मेरी भक्ति मुझे अधीन कर लेती है। नवनीत सिंह जी जयपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो मेरी गुरु प्रदत्त माला है, हमारे घर में कोई अतिथि आए थे, उन्होंने मंदिर से उठा के उसमें जप कर लिया। महाराज जी, इस परिस्थिति में मुझे अभी क्या करना चाहिए? मैं उसमें जप कर सकता हूँ? उस माला को यमुना जी में प्रवाहित कर दो। ये माला ऐसी नहीं कि ऐसे सब कोई छू ले, इसके लिए शासन भी होना चाहिए और गुप्त भी रखना चाहिए। आपका अगर सोने का माला होता तो आप तिजोरी में बंद करके रखते, खुला रखते ही नहीं कि रिश्तेदार नातेदार कोई भी अगर जेब में डाल लिया तो, क्योंकि महंगा है। इससे भी असंख्य गुना महंगा है ये तुलसी का माला, क्योंकि इसमें हमने राधा नाम जपा है, मंत्र जपा है। कोई छुए ना, कोई जपे ना, यहाँ तक कि हमारा माला हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। पूज्यपाद सूर्य बाबा जिनका, कि अपना माला, अपना आसन, अपना मंत्र, अपनी उपासना, ये सब सामाजिक रिश्ते नातेदारों में बांटने वाली थोड़ी चीज है। सब ऐसे बाहर रखा रहेगा, कोई भी उठा सकता है, इसलिए उसको सुव्यवस्थित रखे। ऐसे तो आप ताला ही वाले व्यवस्था रखो कि ऐसी जगह रख दो जहाँ ताला लगा हुआ है। उसे यमुना जी में प्रवाहित करके नवीन माला ले लो, फिर आप अपना अपना जो गुरु मंत्र है वही जपो। उसमें वो दूसरा क्या जपा है, उसमें क्या किया है, ऐसे। अमित कुमार जी राजपुरा से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर में एक कमरा है जिसमें हमारी श्री जी और ठाकुर जी की सेवा होती है, और उसी कमरे में मैं और मेरी पत्नी और बेटा रहते हैं। कई लोग कहते हैं अपने कमरे में श्री जी का विश्राम नहीं होना चाहिए। महाराज जी, अब इस तुम परिस्थिति में किसी हम की बात मानो, किसका है? हाँ, किसी की बात मत मानो। हम सेवक है, हमारे स्वामी है, हम उनके साथ ही तो रहेंगे। श्री जी हमारे कमरे में नहीं, श्री जी और कमरे में रहे, हम और कमरे में रहे, नहीं जरूरत है हमें किसी और ऐसे सिद्धांत की। अगर हमारे पास कमरा भी नहीं तो अपनी सैया में सुलाएंगे। सिराने हमारे श्री जी सो रही, करवट लेके हम उनके पास सो रहे। ये प्रेम की उपासना है, भाव की बात है, यहाँ ऐसे नहीं, बहुत भाव से रहना है। अब जिनके पास एक कमरा है, श्री जी न विराजमान करें, भाई सिद्धांत है। श्री जी के सामने खाना नहीं खाना, श्री जी के सामने पैर फैला के नहीं लेटना, श्री जी के सामने जोर से नहीं बोलना। ये कहाँ का? मंदिर का। हमारे घर के ठाकुर हम उन्हीं के साथ पाएंगे, उन्हीं के साथ सोएंगे, उन्हीं से हंसेंगे, उन्हीं से खेलेंगे। बुरे बुरे भले जैसे भी है, बेपर्द उनके हम सामने हैं। वो हमें सुधारे, अपने लायक बनावे, चलावे। ये अपने घर की उपासना है, किसी की बात मत मानो। हाँ, प्रसन्न होके चलो। ये सब बाहरी बातें हैं, अपने प्रेम में बाहरी बातें नहीं होती। बाहरी सिद्धांत ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जो कर्मा बाई थी, सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे खिचड़ी चढ़ा देती, बिना नहाए धोए, बिना कुल्ला किए। उन्होंने विचार किया कि शाम तक, शयन भोग तक तो खूब लोग भोग लगाते हैं, ठाकुर जी रात में सोते होंगे, तो अब इतनी लेट तक उनको भूख नहीं लग जाती होगी। कहा हम जल्दी भोग लगाएंगे। 3 साढ़े 3 बजे खिचड़ी उबाल करके बुलाती, ठाकुर जी आने लगे, पाने लगे। अब एक दिन 7-8 बजे स्नान करने जा रहे थे, तो एक नियम संयम वाले महात्मा मिले। कर्मा भाई, अब स्नान करने जा रहे हो तुम भक्त हो करके? तो उनका, महाराज वो सुबह से खिचड़ी बनाते ना ठाकुर जी को, इसीलिए अपनी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए, उपासना की गुरुजनों से ही बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठाकुर जी को भोग लगाती हो ना सुबह सुबह, ठाकुर कितना बड़ा पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, बिना नहाए धोए ठाकुर को भोग लगाते हो, उनको, ये तो बड़ा अपराध है। अब उनके संतों पे श्रद्धा थी। अच्छा, तो अब वो सुबह शुरू हो गई स्नान और सब करते हुए, फिर भोग बनाया और बुलाया ठाकुर जी। एक कवल लिपाए तेले मंदिर का पट खोला तो भागे जगन्नाथ जी। और वहां खिचड़ी मुख में लगी थी वैसे, तो वहां सेवकों ने कहा, जय जय, अभी तो भोग भी नहीं पधरा है, आप कहाँ से खिचड़ी लगाए? अरे बोले, एक महात्मा है ना, बड़ी पंडिताई छाट दिया कर्मा बाई से, अब वो हमें प्यार से तड़के पवाती थी, अब उनका भोग लेट विलंब से लगा, इसीलिए ऐसा। तो अच्छा, तो उनका आदेश कर दो जाके कर्मा बाई को कि तुम जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ। ये सब सिद्धांत दूसरों के लिए, प्रेमियों के लिए नहीं, भगवान ने स्वयं कहा। तो इसलिए अब हम मान लो एक छोटा सा कमरा है,
अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं तो उपासना नहीं करें, हम श्री जी की सेवा ना विराजमान करें। ये किसी की बात नहीं माननी है, अपने मार्ग से चलें।